अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। चलें, आज था ईद बारबेक्यू पार्टी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ईद के रोज़ गुजरे थे तो मैंने कहा चलें बारबेक्यू पार्टी हो जाए, सब कज़न्स इकट्ठी हुई पड़ी हैं तो क्यों ना थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो जाए। इस तरह मैंने अपनी छत पे एक हम सब ने मिलकर इंतज़ाम किया बारबेक्यू सीख कबाब का। तो मैंने कहा चल इस तरह थोड़ी सी इंजॉयमेंट हो जाती है, फैमिलीज इकट्ठी हो जाती है, गेट टुगेदर हो जाता है। इस तरह एक शेर मेरे जहन में आता है, कहते हैं ना, सुना है गैर की महफिल में तुम न जाओगे, कहो तो आज सजा लो गरीब खाने को। तो इस तरह हमने अपनी एक छोटी सी पार्टी रखी और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट के लिए हमने कहा चलें इन्जॉयमेंट भी हो जाएगी, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे और सब बैठ के बातें भी हो जाएंगी। इस तरह यहाँ सबाहत और किन्ज़ा ने अपना काम संभाला हुआ था, सीख कबाब के मसाले को एंजॉय कर रही थी, साथ में बना रही थी। और यहाँ कुछ बच्चे लाइटिंग कर रही थी, कुछ जो थी वो आग जलाने का काम कर रही थी। यहाँ से मसाला रेडी हुआ तो उन्होंने कहा चलें इसको फ्लेम पे रखते हैं, स्मोक फ्लेम देते हैं। तो इन्होंने ये वाला जो है वो तरीका किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इससे जो होता है ना थोड़ा सा स्मोक फ्लेम आ जाता है। करना तो होता है इसको कोयलों पे ही है, लेकिन ये है कि इस तरह ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इस तरह हमने पहले इसको सिलेंडर पे करने की कोशिश की, लेकिन वो सिलेंडर पे मतलब नहीं हो पा रहा था। और साथ में आपको थोड़ा सा न्यू जुगाड़ भी देखने को मिलेंगे। सही है। इस तरह ये मेरी आंटी मुझे बता रही थी, पूरी इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि किस तरह इन्होंने ये वाला सिस्टम किया, क्योंकि वो बारबेक्यू सिस्टम जो था वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो हमने कहा चले छत पे ही ईंटों के ही बना लेते हैं। हाजरा की आवाज़ को पीछे से इग्नोर करें, ठीक है। यहाँ बच्चे जो थे वो अपनी लाइटिंग का इंतज़ाम कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, कह रहे थे हमने लाइटिंग भी करनी है, इस तरह हमें कुछ मज़ा भी आएगा। और थोड़ा सा बच्चों ने हल्ला गुल्ला किया। यहाँ जो थे वो सीख कबाब रेडी हो रहे थे। सिलेंडर पे जो थे वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं हो सकते थे, तो यहाँ आग जलाने की भरपूर कोशिश की जा रही थी, जो कि आग नहीं जल रही थी। वो कहते हैं ना, सभी को अपने गम होते हैं, लेकिन मुझे जो गम है वो मेरा नहीं है। इस तरह मुझे आग जलानी नहीं आती, तो वो मेरा गम बहुत ही बड़ा था। जैसे मेरी आंटी ने मेरा काम आसान किया और आग जलाई। और आग जलाते ही जैसे ही कोयले बने तो हम लोगों ने इसमें सीख कबाब बनाने के लिए कोशिश की, ठीक है। और रात का मौसम जो था वो आ रहा था, दिन ढल रहा था, सूरज गुरूब हो रहा था, छत पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। इस तरह सारे बच्चे लड़कियां अपने इंजॉयमेंट में लगी हुई थी, कुछ पिक्स बना रही थी, कुछ लाइटिंग का इंतज़ाम कर रही थी, और कुछ जो थी वो अपने बच्चों को लेकर बैठी हुई थी। और हाजरा पीछे से मुझे फुल आवाज़ें दे रही है कि मम्मा। और मैंने सारे काम छोड़े, मैंने जो सीख कबाब बने थे उसको चेक करने के लिए इनके पास पहुंची, तो बहुत ही आला किस्म की थे। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी, बहुत ही अमेजिंग थी, बहुत मज़े की लगी। मैंने तो खाई, मुझे तो लगा ही नहीं कि मतलब इसको ऑयल में किया है ना, मतलब इस पे ऑयल बहुत कम यूज़ होता है ना, इस तरह ही लगता है जैसे बारबेक्यू मतलब ना बिना ऑयल के हो रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्सचर था, सॉफ्ट थे, मतलब स्मोकी फ्लेवर आ रहा था। बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। कौन कहता है कि वक्त को हम कैद नहीं कर सकते, वक्त गुज़र जाता है, वक्त गुज़र ज़रूर जाता है, लेकिन वक्त तो हम ना अपने एक क्या कहते हैं अच्छी यादों में हम उसको कैद करके रख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह के वक्त पहले हमारी बचपन की सूरत में होता है, फिर बुढ़ापे की सूरत में, मतलब जवानी की सूरत में, फिर बुढ़ापे की सूरत में, और कुछ वक्त हम जो अपनी अच्छी यादों में कैद कर लेते हैं। इस तरह जब भी हम इन पिक्स और वीडियोस को देखते हैं तो हमें अपने गुजरा हुआ हर पल याद आ जाता है। ये जो वक्त है ना, आजकल ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी भी है मोबाइल की, क्योंकि इससे बहुत सी यादें जो हैं हमारी अपनी हमें याद रह जाती हैं। मतलब काफ़ी क्या कहते हैं ना, ओल्ड एज भी हो जाए ना, तो अगर ये पल तस्वीरों में देख ले, वीडियोस में देख ले, तो वो हर पल याद आ जाता है। इस तरह बच्चे जो थे वो फुल इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ सलाद बनाने के लिए भी बैठ गई थी, और हाजरा भी अपने इंजॉयमेंट में फुल मगन थी, इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी शामें जो होती हैं वो रंगीन कर लेनी चाहिए अपने अपनों के साथ मिलकर, ठीक है ना। और यहाँ जो थे हमने एक जुगाड़ लगाया, हमारे पास सीख कबाब सिलाई नहीं थी, तो हमने सरिये जो घर में पड़े होते थे उसको अच्छी तरह से वॉश किया, वॉश करके उस पर लगाया। बहुत ही अलग किस्म की इस पर भी बनी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके पास सीख कबाब के लिए वो सिलाई नहीं है ना, तो आप ये सोच के इसको स्किप मत करें कि हमने ये वाला प्रोग्राम कैंसिल कर देना है, लेकिन हमारी तरफ इसको एक अच्छे जुगाड़ में की तरह ना इस्तेमाल करें। गोश्त इतना मज़े का बना हुआ था कि सब जो थे वो इसको एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा साथ में खा भी रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। इधर हाजरा जो थे वो इतना तंग कर रही थी, कह रही थी कि बस मुझे अपने पोनी वगैरह सारी खींच के ना एक साइड पर करनी है, और इसको ना मतलब बस ये था कि उतार देनी चाहिए। इधर इसके नाना अबू जो था वो कहते मुझे भी चेक करवाएं, सारा कुछ आप ही खाए जा रहे हो, तो हमने इनको चेक करवाया, क्योंकि अबू मेरी की तबीयत थोड़ी आजकल बहुत डाउन हुई पड़ी थी,
तो मैंने कहा चलें आप ये ना खाएं घर में, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे नहीं। यहाँ बच्चे जो थे वो लाइटिंग का इंतज़ाम कर रहे थे, इनसे शायद हो ही नहीं रहा था। लाइट कुछ ख़ास नहीं की थी, लेकिन जहाँ कहते हैं ना खुशियाँ, वहाँ छोटी छोटी खुशियों को कैद कर लेना चाहिए। बच्चों ने थोड़ी सी लाइट की और बहुत ही अच्छा लगा। जब गेट टुगेदर होता है ना, तो इसमें बच्चों को ना छोटे छोटे काम जो वो करने देने चाहिए। इनको ये नहीं सोचना चाहिए हाँ जी ये चीज़ें होंगी तो ही ये काम होगा, नहीं, बच्चों को छोटे छोटे वक्त जो है वो इंजॉय करने चाहिए। और यहाँ सारे बच्चे बैठे थे, इंजॉय कर रहे थे, लाइटों का देख रहे थे, बच्चे ज़्यादा खुश हो रहे थे, साथ में पिक्स बना रहे थे, बड़े भी आ गए थे, वो भी सब इंजॉय कर रहे थे। खाने का टाइम हो गया था, तो सीख बाप जो थे वो रेडी हो गए थे, ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे, थोड़े से रह गए तो वो भी कर रहे थे। इधर लाइटिंग कभी आ रही थी, बच्चे उसको कभी हिला रहे थे, कभी सही कर रहे थे, तो चले। इधर हम सब ने बैठ कर फुल इंजॉय किया, फुल मस्ती की, और सब आ गए थे काफ़ी। मतलब अब इसको आपको वॉइस में आपको नहीं दिखा पा रही, लेकिन ये तो बहुत मज़े के लगे ना, बहुत मज़ा आया, हम सब ने बहुत इंजॉय किया। आज ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम फुल वो ही शादी वाला माहौल बना के बैठे हुए थे। लेकिन क्या कहते बच्चे कहाँ करने देते, बच्चे अब कुछ नहीं करने, लेकिन फिर भी हमने अपनी इंजॉयमेंट फुल की, खूब मस्ती की, इंजॉय किया, और अपने इस दिन को एक यादगार दिन बनाया। जो लोग इस पार्टी में नहीं शामिल थी, जो हमारी कज़न मतलब ससुराल होने की वजह से नहीं आ सके, हमने उन सबको भी बहुत ज़्यादा मिस किया। फुल पार्टी का मतलब मज़ा चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ पिक्स बनाती, वीडियो बना रही थी। नहीं है, इंसान को ना अपनों के साथ कुछ वक्त ऐसा गुजारना चाहिए कि जो हमेशा यादगार रहता है। गेट टुगेदर हो जाती है, जिससे ना बहुत सारे गिले शिकवे भी इंसान के ख़त्म हो जाते हैं और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी मिल जाती है। और यहाँ हमारा सलाद जो था वो भी रेडी हो चुका था, और बहुत अच्छा लग रहा था। इन लोगों ने ना ये थोड़ी सी कैप्सिकम, टमाटो और अनियन को थोड़ा सा ना फ्राई में, मतलब ऑयल में थोड़ा सौटी कर लिया था, जिससे ये कबाब के साथ बहुत अच्छा लगा। यहाँ कुछ कबाब बन गए थे, ये थोड़ी सी वीडियोस में थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि जैसे रफ सूखे सूखे, लेकिन ये खाने में इतने सॉफ्ट स्पंजी थे ना, क्या बताऊँ। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमें तो। चलें, यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा हमारी फैमिलीज़ को मतलब कैमरे के सामने मैं नहीं शो कर सकती थी, तो थोड़ा सा इनको, यहाँ हम सब बैठ के थे, खाना खा रहे थे और साथ में इंजॉयमेंट कर रहे थे, और मैं भी इंजॉय कर रही थी। बच्चों ने थोड़ी सी वीडियोस क्लिप्स की थी, जो मैंने अपने व्लॉग में ऐड कर दी, क्योंकि मुझे तो हाजरा तंग ही बहुत ज़्यादा कर रही थी ना। बहुत सारी यादें होती हैं इंसान की, जो कि अपने जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारी, वो क्या तो बूढ़े भी कह सकते हैं, जवानी भी कह सकते हैं, तो इंसान को वो बहुत सी यादें अपनी ताज़ा हो जाती हैं। इस तरह हम गेट टुगेदर जब भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और ये होता भी कभी कभी है, क्योंकि हम सब शादीशुदा हो गए तो अब इकट्ठे होना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद पार्टी के बाद हमने चाय का इंतज़ाम किया। चाय को अब गैस बंद होगी तो हमने कहा चले इस पे ही बना लेते हैं। चाय भी इस पे बन रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो चाय का भी स्मोक फ्लेक आया था, तो बहुत ही मज़े की बनी थी चाय। तो इस तरह सब ने मिलके चाय को एंजॉय किया, और पार्टी को सब ने अलविदा किया, और दोबारा प्लान करने के लिए फिर सोचा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ।